हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे हम एचपीएसएससी का एक एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था जे इलेक्ट्रिकल के लिए, पोस्ट कोड 829। उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और अभी आपने रिसेंटली ए इलेक्ट्रिकल जो कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला ने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था, तो उसका रिज़ल्ट भी हमें देखने को मिला। और अभी पिछले कल 15 मार्च से उसके पर्सनैलिटी टेस्ट भी शुरू हो चुके हैं। तो उसके पर्सनैलिटी टेस्ट से एक दो दिन पहले आपने एक न्यूज़ देखी होगी जहाँ पे कुछ स्टूडेंट हैं, उन्होंने कहा कि इस एग्ज़ाम में एक ही बुक से बहुत सारे क्वेश्चन जो था वो आए हुए थे। तो उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे कुछ चीज़ों के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर हम बात करें पोस्ट कोड 829 की, तो इसमें जो था वो 63 क्वेश्चन रिपीट थे, जिसमें कि एक ही पोस्ट कोड 503 से लगभग 53 क्वेश्चन रिपीट थे, डिटो सेम। और पोस्ट कोड 579 से भी क्वेश्चन रिपीट यहाँ पे हमें देखने को मिले। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हिमाचल में जो भी एग्ज़ाम होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अगर 10% से ज़्यादा क्वेश्चन गलत हैं तो उस एग्ज़ाम को कैंसिल मतलब करना पड़ता है। जो भी उसकी रिक्रूटिंग अथॉरिटी रिक्रूटिंग एजेंसी होती है, उनको एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल करना पड़ता है। लेकिन जो रिपीट का प्रोसीजर है, उसके लिए कोई भी रूल फ़िलहाल के लिए तो नहीं है कि मतलब इतने क्वेश्चन किसी पुराने एग्ज़ाम से रिपीट हो गए तो उसको कैंसिल करना पड़ेगा। सबसे पहले आपने ये पटवारी एग्ज़ाम में देखा था, जहाँ पे क्या हुआ था कि 44 क्वेश्चन डीएलएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम उस साल हुआ था, तो वहाँ से 44 क्वेश्चन रिपीट हो गए थे। उसके रिगार्डिंग भी बहुत सारे कैंडिडेट ने कोर्ट में केस किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वैसा ही पोस्ट कोड 829 में हमें देखने को मिला, यहाँ पे भी बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट थे। रिपीट का क्या होता है कि उन लोगों को तो फ़ायदा हो जाता है जिन्होंने पुराने क्वेश्चन पेपर लगाए होते हैं, लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिन्होंने पुराने क्वेश्चन पेपर नहीं लगाए होते हैं, तो वहाँ पे उनको नुकसान हो जाता है। बाकी अगर मेरा ओपिनियन आपको जानना हो तो मैं तो यही कहूँगा कि रिपीट इतने क्वेश्चन होने नहीं चाहिए, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन हैं, हज़ारों लाखों क्वेश्चन है, तो इतने मतलब चलो 20 क्वेश्चन रिपीट हो जाते 30, लेकिन 63 क्वेश्चन बहुत होते हैं, जिसमें कि एक ही क्वेश्चन पेपर से 53 क्वेश्चन रिपीट हो जाना बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पे ऐसा भी नहीं था कि पोस्टें कम थी, पोस्ट कोड 829 के लिए 156 यहाँ पे टोटल पोस्टें थी। तो ऐसा मतलब फ्यूचर में नहीं होना चाहिए। बाकी मैंने आपको रूल के लिए बता दिया कि अगर क्वेश्चन गलत होते हैं 10% से ज़्यादा, तो जो एग्ज़ाम है उसको कैंसिल करवाया जा सकता है, लेकिन रिपीट के लिए कोई रूल नहीं है। तो रिपीट चाहे जितने मर्जी हो, चाहे पूरे के पूरे क्वेश्चन ही रिपीट हों, तो उसमें कुछ नहीं करा जा सकता है। वैसा ही ए इलेक्ट्रिकल के केस में हमें देखने को मिला, वहाँ पे जो था वो क्वेश्चन एक ही बुक से हमें देखने को मिले, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। कई बार हमने एचपीएसएससी के, चाहे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के जो टेक्निकल साइड के एग्ज़ाम रहते हैं, हमने बड़ी बार देखा कि उसमें क्या होता है कि फिक्स वेटेज कुछ नहीं है। पिछले पोस्ट कोड में कुछ किसी सब्जेक्ट से आ जाएगा, अगले में नेक्स्ट में किसी और से आ जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि एक सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा वेटेज आ जाती है। तो इसमें क्या है कि सिलेबस में जब सीधा मेंशन है कि आपको सिविल इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। बाकी आई होप आपको यहाँ से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। लेकिन ए इलेक्ट्रिकल में जो एक आवाज़ उन्होंने उठाई है, क्वेश्चन जो गलत आंसर की में रहते हैं उसके लिए, वो अच्छी आवाज़ उन्होंने उठाई है। क्योंकि पिछले 2-3 सालों से एचपीएसएससी ने भी यही कर रखा था कि मतलब क्वेरी के बाद भी वो आंसर सही नहीं करते थे, और हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला भी ऐसा ही कर रहा है। तो ये चीज़ों में तो बदलाव होने चाहिए, क्योंकि बहुत मतलब कई आधा आधा मार्क्स से रह जाते हैं जो कि डिज़र्विंग होते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और आंसर की में बदलाव होना चाहिए। जब विद प्रूफ आपको बताया हुआ होता है कि एक्सपर्ट पैनल वहाँ पे बैठा होता है, तो अगर बताया कि क्वेश्चन गलत है तो एक बार उसको चेक करना चाहिए। बाकी देखते हैं कि आगे क्या होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।